नमस्कार दोस्तों। तो आइए ले चलते हैं। आज से हम आपको आल्हा के रूप में अनेकों कहानियाँ प्रस्तुत करेंगे और आनंद तभी पाएंगे आप जब हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अगर बीच में छोड़ देंगे तो फिर आनंद नहीं पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि आप हर वीडियो को, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हों, फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, लेकिन क्रम बाई क्रम कहानी को थोड़ा समय ज़रूर दीजिए, तभी आनंद पाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए सुमेरनी करते हैं। कहानी शुरुआत परिमल का ब्याह एवं यानी कि महोबे की उत्पत्ति। परिमल का ब्याह और महोबे की उत्पत्ति। तो देखिए कैसे परिमल का ब्याह होता है और कैसे महोबा की स्थापना होती है। ध्यान से आप लोग आनंद लीजिए। लाइट नहीं है आज, 3-4 दिन से थोड़ा समस्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके आगे किसी तरह से चलाएंगे। गर्मी बहुत प्रचंड है। तो आइए माँ शारदे का स्मरण करते हैं कि वाणी भवानी सुता विधि की, माँ शारदे स्वस्ति उचारती आओ। और मंगल गान को गाती हुई, कर वीणा लिए झनकारती आओ। नभ मार्ग से आती हुई जननी ही, हंस सवारी संवारती आओ। तो भक्त के काव्य के मोती लिए ही, हंस चुगाती बिखारती आओ। जय माँ मैहर वाली शारदा मैया की जय। तो आदि शक्ति आदि सरस्वती तुमको ध्याओ, माता कंठ विराजो आए। जो जो अक्षर माता भूलो, असोई कंठ बैठी लिखी जाए। तो कितनी बेरासा को गऊ, जननी किन के ले नाम। और संध्या जपिए संध्या तारनी, लय पर भात राम का नाम। अफेरी के ध्यावो आजन जननी को, अकुंठा लय रही जो माय। तो फेरी के जपिए धरणी धर को, जिन पर रोपी दीन दो पाए। तो अलख निरंजन पार ब्रह्म जपी, अगाऊं आदिशक्ति करतार। गुरु को गावो पितु को ध्यावो, असुमिरो ऋषि मुनि संसार। तो चंद्र वंश को हाल बतावत, जरा ध्यान से सुनिएगा कि चंद्र वंश को हाल बतावत, अरुमल्हना को लिखो विवाह। अब महुबे गढ़ की रचना गावत, अरु शारद को कहूँ छा। तो एक और अरे बाग प्रयागराज सो तीरथ ध्याओ, जहाँ पर गंगा मातु लहराए। और एक और से जमुना आई, कि दोनों मिली भुजा फैलाए। प्रयागराज तीरथ
जहाँ गंगा मैया एक ओर से जमुना जी आ रही हैं और दूसरी ओर से सरस्वती जी, एक ओर से गंगा जी आ रही हैं, दूसरी ओर से सरस्वती जी बाँह फैला के मिलती हैं। और वहीं पर कि सरस्वती नीचे से निकली त्रिवेणी सो तीर्थ कहा। सरस्वती जी नीचे से निकल रही हैं जिसका नाम पड़ा त्रिवेणी तीर्थ। अब काशी गावत विश्वनाथ को तो हर हर गंगाधार लहराए। और निजपुर देवतन को बंदन करी गुरुजन बार बार सिर नाय। और नीर शाम हर नीम सार को तीर्थ गाँव मंदिर जहाँ लालता माय। लालता मैया का मंदिर जहाँ है वहाँ ले चलते हैं कि बाबा सुमिरत हर दोई के जिनकी अगम तेज जगमाए। और देवी संकटा सहाबाद की तसेहरा मऊ कालिका माय। सब देवियों को ध्यान में रखिएगा कि संकट हरै सकारै सुमिरत अजो संकट के बाटन हार्त गावे भगवती अमरैला की जो जग ज्योति करे उजियार। अब छोड़ी सुमिरनी दई देवतन की साको कहे सूर मन क्यार। देवताओं की ये रही स्तुति। और अब कि जैसे महोबा की रचना भई असो सब यहाँ पर कहूँ उचार। तो नगर चंदेली अर में राजा भय जिनको चंद्रवंश भय नाम। चंद्रवंश नाम का राजा चंदेल नगर में पैदा हुए। और तो छोड़ी चंदेली चंद्रनगर में अब अपने आय बनाए धाम। चंद्रनगर को छोड़ के और यहाँ आकर के अपना धाम बना लिए। कहाँ कि आज महोबे की जह बस्ती तह वो चंद्रनगर अभिराम। जहाँ आज महोबा नगर है वहाँ चंद्रनगर विराम लेता था। तो चंद्रवंश को यस जग जाहिर चंद्रनगर जिनको सुख धाम। अपूजन कीन हो चंद्रदेव को दर्शन दियो चंद्र ने आए। चंद्रमा जी की पूजन अर्चना की और चंद्रमा जी ने आके दर्शन दिया। तो भैया धन दौलत अरु माया दीन्ही पूरी संपदा दे दिया। और साथ में कि धन दौलत अरु माया दीन्ही अब पारस मणि को दियो गहाए। पारस मणि एक ऐसा पत्थर था जिसके छूते ही लोहा सोना हो जाता था। ततिन के लड़का विजय ब्रह्म भय और दर्शन दियो चंद्र ने आए। जिनके लड़का विजय ब्रह्म थे और तिनके वीर ब्रह्म भयलाल। अब कि सूर्य कुंड जिनने बनवायो या बहु बनो महोबे माय। उन्होंने एक सूर्य कुंड बनवाया जो अभी भी महोबा नगर में बना है। तो जिनके लड़का मदन ब्रह्म भय और तिनने मदन लाल ताल खुदवाए। एक मदन ताल भी खुलवाया वहाँ। और तिनके लड़का कीर्ति ब्रह्म भय जिनको जग जाहिर तलवार। उनके लड़के कीर्ति ब्रह्म जिनकी सारे संसार में तलवार जाहिर है। बहुत लड़ैया थे। अब 20 लाख जिनकी सेना थी और तिन से भय माने संसार। तो कीरति सागर जिन बनवायो और कीरति घाट बेतवा क्यार। तो मणि ब्रह्मज दिन के लड़का भय और मनिया देव केर रखवार। तो मनिया देवी को थापन करी मंदिर सुभग दियो बनवाए। देवी मनिया का मंदिर वहाँ पर बनवा दिया, स्थापना कर दिया। और तिनके लड़का वीर ब्रह्म भय तिन से जगत ब्रह्म सुखदाय।
हो जगत ब्रह्म के पर ब्रह्म भय, और जो परिमाल नाम कहाए, तिनके लड़का परिमाल नाम। कि जा कारण यह बसो महो बोसो, मैं गाथा देऊं सुनाए। और पर ब्रह्म ही परमानंद है, कि जिनको सब जाने संसार। तो 12 वर्ष के ही उम्र में और वन में खेलन गयो शिकार। 12 वर्ष की अवस्था में शिकार खेलने गए जंगल में। तो हिरना देखो एक जंगल में, हिरना देखो एक जंगल में, हरता पर घोड़ा दियो बढ़ाए। और हिरना भागो आ जंगल से, अरु झाड़ी में गयो लुकाए। तो जेठ मास की तपती दोपहरी थी, बड़ी भयानक। कि बहुतक ढूंढो परमानंद ने, ना कहु हिरन पड़ो दिखलाए। और जेठ मास की घोर दोपहरित, राजा बहुत गयो घबराए। प्यासो राजा नीर तलाशो रहे, पानी को पता लगाए। पानी ढूंढ रहे हैं, पानी कहीं मिल नहीं रहा है। और झरना सरिता सरोवर ढूंढे, पानी बूंद न पड़े दिखाए, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तब अरे धुआं देखो तब जंगल में, कि धुआं देखो तब जंगल में, और राजा घोड़ा दियो बढ़ाए। कि जाय पहुँचे तब धुआं ढिगत है, एक कुटिया परी दिखाए। कुछ आगे एक धुआं दिखाई पड़ा तो घोड़ा बढ़ा दिए, वहाँ एक कुटिया दिखाई पड़ी जहाँ महात्मा जी अपना धूनी रमाए थे। तो धूनी पर एक साधु बैठे, नैना मूद जपय हरिनाम। उतरे राजा तब घोड़ा से, अरु योगी को कीन्ह प्रणाम। योगी महाराज प्रणाम। लेकिन योगी महाराज तो अपने ध्यान में मग्न है, वो काहे को सुने। तो पानी मांगो नृप जोगी से, उत्तर दियो मुनि ने नाय। पानी मांगा लेकिन कोई उत्तर नहीं। और प्यास के मारे परिमालिक, तब मन में बहुत गए ऋषि आए। भाई राजा थे, गुस्सा आ गई उनको। कि झट से गर्ज पड़े जंगल में, साधु तेरो बुरो हुई जाए। और प्यास के मारे हम व्याकुल हैं, तुम हमको रह ध्यान दिखाए। नैन न खोले तब हूँ मुनि ने, तब पर मालिक गए झुंझलाए। इतना कहने पर भी नैन नहीं खोले तो पर मालिक को गुस्सा आ गया। त्याग उठाई लई धूनी से, सो मढ़िया में दई लगाए। अवगिन प्रचंड भई जंगल में, तब साधु दियो ध्यान हटाए। जब अग्नि तेज हुई, कुटिया में लगा दिया, तब तो साधु का ध्यान भंग होगा ही। तो समूहे देखो जब राजा को, तब जोगी ने कही सुनाए। क्या कहते हैं, हर की आग लगाई कहीं पापी ने, असो बहु हमें देव बतलाए। किस पापी ने आग लगाई, जल्दी हमें तुरंत बताओ। अब राजा क्या करे। तो राजा बोले हम ना मालूम, हर तब मुनिवर दो ध्यान लगाए। राजा झूठ बोल गए कि हमें नहीं पता है। तो मुनि जी ने ध्यान लगा कर देखा कि ये किया किसने। भाई तपस्वी थे। तो नैन खोली तब मुनिवर बोले, और राजा तेरो बुरो हुई जाए। वो तो देख लिए कि किसने आग लगाई। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि योग के ध्यान से जान लई, रे नीचे करी हमसे छल माया। योग से ध्यान से पता लगा लिया कि राज के गर्भ में, राज के गर्भ में, अरे राज के गर्भ में फूंकी मढ़ी, यही साधु के चित्त को आनी दुखाया। तो श्राप तुझे हमरो निकसे, अरे तुम हो दुखी बिगड़े सब काया।
अचोर घुसे संपत्ति नसै अरु बैठन हेतु रहे नहीं छाया। दोस्तों, इतना भयंकर श्राप दिया कि राजा की सारी संपत्ति नष्ट और सारे बदन में कोढ़, सब काया बिगड़ गई, और चोर घुसेंगे तो सारी संपदा ले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ऐसा सब कुछ दे दिया। श्राप कभी महात्मा जी का झूठा नहीं जाता, इसलिए आगे की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। समस्त फेसबुक फैमिली को हमारी ओर से नमस्कार।